उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में एक थाना लगता है, थाना मंडराक, और मंडराक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है मनोहरपुर कायस्थ। यहीं के रहने वाले जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी छर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले राहुल से तय करा दी थी और इसकी शादी की डेट फिक्स होती है 16 अप्रैल 2025। लेकिन दोस्तों होता क्या है, 16 अप्रैल 2025 से 10 दिन पहले ही राहुल जो है अपनी सास को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। मतलब कि वो अपनी सास को ही लेकर भाग जाता है। अब जैसे ही वो अपनी सास को लेकर भागता है तो ये जो खबर है, सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी न्यूज़ चैनल हो, हर जगह शोर मच जाता है कि एक लड़का अपनी शादी से 10 दिन पहले अपनी सास को लेकर भाग गया। अब पुलिस इनको जगह जगह ढूंढती है। अब जब पुलिस इनको ढूंढ रही होती है तो उसके कुछ ही दिन बाद क्या होता है, ये लड़का अपनी सास के साथ थाने में आकर सरेंडर कर देता है। अब लड़के के परिवार वाले भी आते हैं, लड़की के परिवार वाले भी आते हैं और इन दोनों से बात होती है। तब ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों बालिग हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। और इसके बाद में जब ये किसी की बात नहीं मानते तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो गांव के लोग थे और जो लोग इनको न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे, उन सबका कहना यही था कि इन दोनों की उम्र में जो है शादी, ये दोनों साथ तो रहना चाहते हैं लेकिन इन दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क है, ये दोनों ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपना गांव छोड़ देते हैं और बाद में मालूम चलता है कि ये गुजरात में कहीं पे रह रहे हैं और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो लड़का राहुल अपनी सास को लेकर भागा था, जिस लड़की से इसकी शादी तय हुई थी, उसको बड़ी ही ज़्यादा फजियत झेलनी पड़ी, क्योंकि जिस लड़के से इसकी शादी होने वाली थी वो लड़का लड़की की माँ को ही लेकर भाग गया। लड़की की भी गांव में बेइज्जती होती है, उसके बाप जितेंद्र की भी गांव में बेइज्जती होती है। अब दोस्तों, राहुल और उसकी सास, जो कि आज के समय पे उसकी पत्नी है, वो दोनों तो गुजरात में अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप आज की कहानी सुनेंगे तो आज की कहानी सुनकर भी आप चौंक जाएंगे और आपकी भी हंसी छूट जाएगी कि आखिर आजकल रिश्ते किस ओर जा रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी मैं शुरू करूंगा उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर से, और रामपुर का ही एक थाना लगता है, थाना भौंट, और भौंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है। दरअसल होता क्या है, 18 जून 2025 की दोपहर में इस गाँव के अंदर एक घर में से जोर जोर से चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी। और जब चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थीं तो गांव के लोग देखने जाते हैं कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है, चीख पुकार की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो वो लोग देखते हैं कि जो बेटा है वो अपने बाप को पकड़ के जुतिया रहा होता है, मतलब कि बुरी तरह से पीट रहा होता है। अब जैसे ही मौका मिलता है बाप को, तो बाप पकड़ता है बेटे को, वो उसको जुतियाने लगता है, बुरी तरह से पीटने लगता है। गांव के लोग सब लोग ये देख रहे होते हैं कि बाप बेटा एक दूसरे को पीटे जा रहे हैं। अब गांव वाले जो है खड़े होकर इस नज़ारे को अच्छी तरह से देख रहे थे। होता क्या है, आदमी जब फ्री होता है तो किसी की लड़ाई हो रही होती है ना, उसको भी एंजॉय लेके देखता है। तो गांव के लोग उनको अच्छी तरह से देख रहे थे कि कभी बाप बेटे को मार रहा है तो बेटा कभी बाप को मार रहा है। अब ये बाप बेटे एक दूसरे को मार क्यों रहे थे दोस्तों, मेन कहानी इसी के ऊपर है कि बेटा अपने बाप को क्यों मार रहा है और बाप अपने बेटे को क्यों मार रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2024 से, और साल 2024 में क्या होता है, भौंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आता है, इसी का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र होती है 55 साल। उसके पास दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि आपके बेटे के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा रिश्ता है। दरअसल जो लड़की है अजीम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव आता है, वहाँ की रहने वाली है। लड़की निहायत ही खूबसूरत है, लेकिन बात यह है कि लड़की के जो परिवार वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो ये 55 साल का आदमी जो है वो कहता है कि ऐसा है, लड़की के परिवार वाले चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लड़की अच्छी होनी चाहिए, उसका परिवार अच्छा होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, ये 55 साल का आदमी और जो उसके लिए रिश्ता लेकर आए थे, ये दोनों लोग क्या करते हैं,
अजीम नगर पहुंच जाते हैं और उस लड़की के परिवार को अच्छी तरह से देखते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद दोस्तों होता क्या है, ये जो 55 साल का आदमी है उसे लड़की पसंद आ जाती है कि हाँ ये लड़की हमारे घर पे ही आनी चाहिए। अब इसीलिए क्या होता है, शादी की बातें तय होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी शादी फिक्स नहीं हुई थी। अब शादी की बात तय होती थी तो क्या होता था, ये 55 साल का आदमी क्या है, अजीम नगर बार बार जाया करता था लड़की के घर पे। अब बीच बीच में जाता था तो इसीलिए वो जो है अपने बेटे की जो है शादी फिक्स कर देता है और शादी तय होती है जुलाई 2025 में। यानी कि जुलाई 2025 में इस 55 साल के आदमी की शादी, आदमी के बेटे की शादी जो है अजीम नगर की रहने वाली इस लड़की से हो जाएगी। अब बीच बीच में क्या होता है, ये जो आदमी है इस अपने बेटे की ससुराल जाता था, उनकी खैर खबर पूछता था कि कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं, काम धंधा कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था और बाद में अपने घर पे आ जाता था। अब इसी बीच में क्या होता है, 10 जून की बात है दोस्तों। 10 जून 2025 को क्या होता है, ये आदमी फिर से अपने बेटे की ससुराल जाता है और वहाँ पे जाके कहता है कि हमारी बहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप इसे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाने के लिए ले गए। मुझे जैसे ही ये वाली बात पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि देखो हमारी बहू को जो है उसके माता पिता जो है किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं ले गए, इसीलिए मैं आ गया हूँ। अब ऐसा करो, इसको मेरे साथ में गाड़ी में बैठाओ और मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। दरअसल ये 55 साल का आदमी अपने बेटे की ससुराल गया था कार लेके, ताकि ये अपनी बहू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। अब इसके बाद में क्या होता है, जो लड़की के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि ससुर जी आए, भैया तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप ऐसा कीजिए, दिखा लाइए। अब ये आदमी जो है अपनी बहू को बैठाकर कार में लेके चला जाता है, लेकिन 2 से 3 घंटे बीतते हैं, 3 से 4 घंटे बीतते हैं, ये आदमी वापस नहीं आता। और जब ये आदमी वापस नहीं आता तो लड़की के परिवार वालों को होती है चिंता। अब जब चिंता होती है तो उसे फ़ोन करते हैं और उसे फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि आप तो कह रहे थे 2-3 घंटे में आ जाएंगे, आप अभी तक आए क्यों नहीं। तब ये आदमी कहता है 55 साल का कि जो आपकी बेटी है इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसे मैंने अस्पताल में भर्ती करा दिया है, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला है कि इसे 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहना होगा। इसीलिए आप ऐसा करो, 2 दिन तक मेरे को फ़ोन मत करो, परेशान मत करो, ये बहू जो है उसकी तबीयत सही हो जाएगी, मैं इसे तुरंत लेके आपके घर पे आ जाऊंगा। अब 2 दिन तक ये आदमी जो है अपनी बहू को लेके गायब रहता है। लड़की के परिवार वाले परेशान होते हैं, फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगता नहीं है। 2 से 3 दिन हो जाते हैं, 3 से 4 दिन हो जाते हैं और इसके बाद पूरे 8 दिन बीत जाते हैं। और 8 दिन बाद क्या होता है दोस्तों, ये 55 साल का आदमी अपनी बहू को लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। यानी कि 18 जून 2025 को ये 55 साल का आदमी अपनी बहू को लेकर गांव पहुंचता है। और जैसे ही गांव पहुंचता है तो गांव के लोग देखते हैं कि ये अपनी बहू को अपने साथ क्यों लेके आया है, अभी तो बेटे का निकाह हुआ नहीं है। तब ये बताता है कि ये जो बहू है अब ये मेरी बहू नहीं है, अब ये मेरी पत्नी है। दरअसल मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है, ये बहुत ही खूबसूरत थी तो मैंने सोचा घर में तो आनी ही है तो बेटे के पास क्यों आए, इससे अच्छा तो मेरे पास ही आ जाए, इसीलिए मैंने जो है इससे निकाह कर लिया है। अब जैसे ही ये वाली बात गांव वालों को पता चलती है कि ससुर ने अपनी ही बहू से निकाह कर लिया है तो गांव वाले चौंक जाते हैं और ये वाली खबर जो है इस 55 साल के आदमी के बेटे के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही इसके बेटे के पास ये वाली खबर पहुंचती है तो इसका बेटा भी चौंक जाता है कि उसकी होने वाली पत्नी से उसके बाप ने शादी कर ली। अब ये जाता है गुस्से में अपने बाप के पास और उससे जाके लड़ने लगता है। अब इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। कब जब मौका मिले बेटा बाप को मारता है और जब मौका मिलता है बाप बेटे को मारता है और बुरी तरह से दे लात और दे घुसे शुरू हो जाते हैं। अब जब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लात घुसे शुरू हो जाते हैं तो गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और वहां का नज़ारा देखते हैं। और जो बहू होती है, यानी कि अब जो बहू है जिसने अपने ससुर से शादी कर ली है, वो भी क्या करती है, जो उसके पति की पहली पत्नी थी, यानी कि जो उसकी पहले सास बनने वाली थी, अब वो जो है उसकी सौतन बन गई है। और अब इन दोनों सौतनों के बीच में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि इनके बीच में हाथापाई लात घुसे नहीं हुए थे, लेकिन लड़ाई हुई थी। अब जब लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, गांव वाले इस लड़ाई को रुकवाते हैं और उसके बाद
पंचायत बैठाई जाती है। और जब पंचायत बैठाई जाती है तो जो 55 साल का बुढ़ा आदमी है वो कहता है कि देखो अब मैंने इससे निकाह कर लिया है और मैं इसी के साथ रहूँगा। अब गांव वाले भी कहते हैं कि भाई देखो निकाह तो कर ही लिया है इन लोगों ने, अब जब निकाह कर लिया है तो अब ये वाली बात तय होती है कि ये जो 55 साल का बुढ़ा है, जो इसने अपनी बहू से शादी करके इसे अपनी बेगम बना लिया है, अब ये 55 साल का बुढ़ा जो है अपनी बेगम के साथ ही रहेगा। लेकिन तय ये होगा कि ये बुढ़ा जो है इस गांव में नहीं रहेगा। अगर ये इस गांव में रहेगा तो गांव के लोगों के ऊपर, नए नए लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर गलत छाप पहुंचेगी। इसीलिए आज के बाद ये इस गांव में नहीं रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आदमी है उसकी उम्र तो है 55 साल और जो लड़की है उसकी उम्र महज 20-21 साल है। अब जैसे ही गांव वाले ये वाला फैसला लेते हैं कि अब ये लोग इस गांव में नहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे, तो दोस्तों गांव वालों का कहना था कि इस लड़की ने अपने बाप से भी ज़्यादा उम्र के आदमी से शादी कर ली है और ये शादी जो है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। अब इसके बाद में ये 55 साल का आदमी जो अपनी 20 साल की पत्नी के साथ यहाँ से निकल जाता है और फिर पता चलता है कि ये शहजाद नगर के आसपास कहीं पे जाके रहने लग गया है। अब जैसे ही ये वाली खबर जो है न्यूज़पेपर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और टीवी चैनलों के ज़रिए लोगों के सामने आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर 55 साल के आदमी ने अपनी ही होने वाली बहू से शादी कर ली और शादी करने की वजह ये थी कि जो उसकी होने वाली बहू थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो बेचारा उसका बेटा है वो इसी बात से परेशान है कि अगर उसके बाप को उस लड़की से शादी करनी थी तो कर लेता, उस बेचारे को बीच में क्यों फंसाया। मेरा रिश्ता हुआ था खैमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील। मेरा अब्बू से लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है, हम तीनों को माँ को उन्हें इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे, इसमें मैंने पकड़ लिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि जैसे ही इस बुड्ढे ने अपनी होने वाली बहू से शादी की तो सभी लोगों को अलीगढ़ के रहने वाले राहुल की याद आ गई, जो कि अपनी सास को लेकर भाग गया था। वो अपनी जो सास है वो उसकी पत्नी बन गई है, उसके साथ गुजरात में कहीं रहता है, वो बड़ा खुश है। और जो बुड्ढे मियाँ भी हैं जो 55 साल के हैं, जिन्होंने अपनी होने वाली बहू से शादी कर ली, अब ये भी कहीं और जाके रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जहाँ भी आपको ऐसा माहौल दिखे, जैसा परिवार दिखे, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये लोग जो हैं समाज में बहुत ही गंदी छाप छोड़ते हैं और ऐसे लोगों की वजह से ही समाज का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको यही बताना है कि ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। और आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।